हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दरअसल आप अगर सिचुएशन को देखेंगे, निफ्टी 50 की बात करेंगे, इसने अपने प्रीवियस डे लो पर सपोर्ट लेके एक बाउंस दिखाया है और फिर उसके बाद ज़्यादातर साइडवेज मार्केट मोमेंटम देखने को मिला है। वहीं पे अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो इसने भी कहीं ना कहीं वहीं पे ही सपोर्ट लेके एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया है। कोई खास अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे लो के जो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन भी बताया गया था, उसी सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट करता हुआ उसी जोन के आसपास से मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है। यहाँ पे आपको सारी चीजें समझाई गई थी कि भाई या तो इससे ऊपर मार्केट निकले या फिर इससे नीचे मार्केट निकले, इसके बीच मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अगर ये सिचुएशन हुई तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। आइए थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं, जिससे कि बैंक निफ्टी को हम अच्छे तरीके से समझ सके, प्रॉपर लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आपको एक सपोर्ट जोन समझाया गया था जहां पे मार्केट पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था। 14 को इसका मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, फिर लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था और फिर मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था, क्लोजिंग भी इसी जोन में दे दी थी। आप देख सकते हैं कितनी बार मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं दे पाया। 15 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसने एक मजबूत सपोर्ट के रूप में एक्ट किया। तो पॉसिबिलिटी यही आपको बताई गई थी कि फिर से एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर अगला सपोर्ट हमारा 14 का डे लो बनता, लेकिन ब्रेकडाउन मिला बिल्कुल लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में मैं आपको सजेस्ट करता हूं ट्रेड को नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। किसी की स्ट्रेटेजीज अलग हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाता तो यहाँ पे अगला एक मजबूत रेजिस्टेंस हमारे लिए प्रीवियस डे हाई रहता। तो यानी कि अपॉर्चुनिटी तभी थी, या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे तो हमारा सेटअप बने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला, या फिर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे, हमारा सेटअप बने प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। लेकिन मार्केट ने आपको दोनों साइड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया। और साइडवेज मार्केट को हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि वहां पे आपका प्रीमियम गलता रहता है और आपका प्रॉफिट भी कम होता रहता है, नहीं तो कोई खास अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी सेटअप तब परफेक्ट बनता है जब आपको उसके बारे में जानकारी हो कि कब उस सेटअप पे काम नहीं करना है, कब उस सेटअप पे कम क्वांटिटी में काम करना है, कब उस सेटअप पे ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब उस सेटअप पे हमें और क्वांटिटी ऐड करनी है ब्रेकआउट चाहे ब्रेकडाउन के बाद। यहां तक मैं आपको ये सारी चीजें हर रोज समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल जब आपको चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि मार्केट को देखते हुए अपने आप पे कंट्रोल करना भी एक तरह का आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है। जब मार्केट साइडवेज जाएगा वो आपको फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, आपको तरह तरह के सेटअप दिखाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, आपको पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, काफी कुछ चीजें आपको मार्केट में दिखाई देगी और वहीं पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए सिंपल सी चीज समझा करो कि कब आपको स्ट्रेटेजी पे काम करना है, कब नहीं करना है, और इसीलिए आपको लॉजिक एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सके कि कहां पे आज मार्केट में आपको काम करना चाहिए, कहां पे आपको काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये त्यौहार काफ़ी मंगलमय रहे, काफ़ी आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए और आप इसे अच्छे तरीके से एंजॉय करें। फिलहाल इसी खुशी में आपको 30% का ऑफ दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी चैनल का नाम डालेंगे तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को सर्च कर पाएंगे। ये सारे सेटअप आप वहाँ पे सीख सकते हैं। आइए, लॉजिक तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन समझते हैं, कल के लिए हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। जैसे कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक है बैंक निफ्टी, आपको दिखाई दे रहा है, रिजेक्शन आपको देखने को मिला, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा या क्रैश हो जाएगा। हो सकता है ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो या फिर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा हो, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मार्केट ने बार बार आके टाइम स्पेंड किया था, फिर जाके ब्रेकआउट दिया था। अगर इस वाले सिनेरियो पे देखेंगे आपको सेम ही सिचुएशन बार बार नजर आएगी और जरूरी नहीं आपको ब्रेकआउट मिले, हो सकता है रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था तो मार्केट ने एक रिवर्सल दिया था। सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे ब्रेकआउट मिले या फिर रिवर्सल देखने को मिले, कोई भी सिचुएशन रही, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर साइडवेज गया,
जैसे कि यहाँ पे साइडवेज गया, यहाँ पे भी अगर आपको साइडवेज सिचुएशन देखने को मिली तो इसका मतलब मार्केट आपको बार बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो बेहतर है कम क्वांटिटी में काम करेंगे या फिर हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है तब भी प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, क्योंकि मैं काफी दिनों से आपको एक बात और समझा रहा हूं कि या तो मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, हमारे लिए वो बेहतर है। अगर सीधे ब्रेकआउट आ रहा है तो मार्केट को एक बार रीटेस्ट करने दो, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाने दो। अगर रीटेस्ट नहीं करता है तो ब्रेकआउट देने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करके फिर एक ब्रेकआउट देने दो, तो वो सिचुएशन हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। यहां से बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मार्केट में यहां से मोमेंटम आया तो आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस ये बनेगा 46,400 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट में यहां से गिरावट देखने को मिली तो पहला जो एक मजबूत सपोर्ट बनेगा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, 45,600 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक मजबूत सपोर्ट आपको यहाँ पे 45,200 के अराउंड देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ये सपोर्ट जोन था इसे हम आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारी कल भी मदद करने वाला है। हमने इसे आगे एक्सटेंड कर लिया। ये हमारी किस तरीके से मदद करेगा, जैसे कि हमने समझा था कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम किया था। फिलहाल हमें क्या नजर आ रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो यानी कि हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। क्योंकि ये हमारी कैसे मदद करेगा भाई, गैप अप ओपनिंग हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, रिजेक्शन मिल जाए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे अब समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला जोन एक नजदीकी रेजिस्टेंस है। तो खुद सोचो, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव चलने लग गया तो क्या बाइंग साइड पोजीशन बनाना समझदारी होगी कि नहीं? क्या जवाब आता है अंदर से, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर हमारे लिए ये एक रिवर्सल का कारण बन सकता है। तो बेहतर यह है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहीं पे ही एक राउंड लेवल बैठा हुआ है 46,000 का। मार्केट इस जोन की क्यों रेस्पेक्ट कर रहा था, इस राउंड लेवल के कारण। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो बेहतर क्या है, हम 46,000 का भी ब्रेकआउट होने देंगे और इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट होने देंगे, तभी हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलकर प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा 15 का डे हाई। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा, एक बात और मैं आपको समझा दूं, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट यहाँ पे चला गया, रिजेक्शन मार्केट ने दिखाया या ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे कि ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे भी दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल गया। अगर ये सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिली तो नेगेटिव साइड भी पोजीशन मत बनाना जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे ना आ जाए। फिर से समझो, अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट आपको ये दिखाने लग गया कि पॉजिटिव चल गया और यहाँ पे जाके चाहे फेक ब्रेकआउट दे या फिर रिजेक्शन लेने लग जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पोजीशन तब तक नहीं बननी है जब तक कि वो प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप नहीं जानते 30% का ऑफ चल रहा है इस सिचुएशन पे। जो 14 का डे लो है ये आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, यहीं से ही नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है, तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे और नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनका आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कहाँ कहाँ पे हमें सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पे सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस इस वाले जोन पे कर देंगे। एक तो राउंड लेवल भी है, रेजिस्टेंस भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर इस जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर इससे ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई कहीं 46,100 के अराउंड, तो हम प्राइस को सस्टेन होने देंगे। बेहतर क्या है, मार्केट वापस आ जाए, इसकी रेस्पेक्ट करे और फिर हम यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई मार्क कर लेंगे, ट्रेडिंग डे लो मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने आता है, ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम प्रीवियस डे लो से नीचे मार्केट को निकलने देंगे। या फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके चला जाता है तो हम ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर बात करें आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए अभी तक।
अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चल देता है तो आपको पता है नीचे की तरफ आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है। ट्विस्ट कहाँ है यहाँ पे, अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट सपोर्ट ले जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हम यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन हम इस रेजिस्टेंस जोन के और 46,000 के ब्रेकआउट के बाद ही सोचेंगे, उससे पहले आप नहीं सोचेंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और इस त्यौहार को खुशियों से मनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में बहुत सारी खुशी आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ।